चंबा के दलित युवक के टुकड़े टुकड़े किए जाने व 40 मर्डर होने को लेकर भाजपा ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। सलूणी हत्याकांड के आरोपी शरीफ परिवार के तारसत रूंडी आतंकी हमले से जुड़ने का हवाला देकर एनआईए इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रही है भाजपा। नेता प्रतिपक्ष ने 97% हिंदू वाले राज्य में कांग्रेस की जीत संबंधी सीएम सुखविंदर सुक्खू के बयान को माहौल खराब करने वाला बताया। भाजपा ने महज 6 माह में 40 मर्डर के अलावा 150 रेप व 183 अपहरण की घटनाएं सामने आने को जंगल राज करार दिया। मुख्यमंत्री भाजयुमो कार्यकर्ताओं पर लगा चुके हैं मनोहर के हत्यारे शरीफ मोहम्मद का घर जलाने के आरोप। शिमला टैक्स यूनियन विवाद भड़काने के लिए भी एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं भाजपा व कांग्रेस नेता। हम राज्यपाल महोदय जी को आज मिलकर के आए और आज का विषय प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था जिस तरह से पिछले कुछ महीने में चरमरा गई है, हत्याओं की घटनाएं आम हो गई और छोटे से इस 6 महीने के कार्यकाल में आपने देखा होगा कि 40 से ज़्यादा हत्याएं हो गई और लगभग 150 के करीब बलात्कार की घटनाएं। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि हत्याओं का और दूसरी जो इस प्रकार की जो घटनाएं जो घटित हो रही हैं, इतना क्रम आज से पहले कभी नहीं रहा, किसी सरकार में नहीं रहा। महज एक हत्या का मामला नहीं देखना चाहिए, इस सारी चीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए। मैं और हमारे पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल विधायकों के साथ, पूर्व विधायकों के साथ, पार्टी के नेताओं के साथ परिवार को सांत्वना देने के लिए यहाँ से निकले, लेकिन सलूणी सब डिवीज़न के प्रवेश होने से पहले ही वहाँ पर हमको रोक दिया गया। जिनके जो पीड़ित के परिवार को मिलने के लिए जहाँ जा रहे थे वहाँ से 60 किलोमीटर दूर हमको रोक दिया गया। आज तक भी अभी देखा होगा 3 दिन पहले भी वहाँ पर लगभग 10,000 लोगों ने, जिसमें कोई पार्टी नहीं थी, राजनीतिक दल नहीं था, लेकिन सामाजिक संगठन जो है मिलकर के सब समाज के लोग निकल आए। 10,000 लोगों ने प्रदर्शन किया। 25 साल का नौजवान मनोहर की हत्या होती है और सिर्फ हत्या ही नहीं होती है, शरीर के 8 टुकड़े कर दिए जाते हैं, कटर से काट करके बोरी में डाल करके नाले में दबा दिया जाता है। वो क्यों जस्टिफाई किए जा रहे हैं? और सही बात तो यह है कि मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने आप शुरुआत की है, जो उन्हें स्टेटमेंट एक बार ने अनेक बार दी कि 97% हिंदुओं के यहाँ पर जो है हम हरा करके आए। क्या संदेश देना चाह रहे हो? उसका अभिप्राय क्या है? और ऐसी बातों से हौसला और हिम्मत बढ़ता है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि प्रदर्शन किस बात को लेकर चल रहा है। प्रदर्शन का कोई कारण होना चाहिए। जिस दिन हत्या हुई है उसके अगले 24 घंटे के भीतर जो हत्या करने वाले हत्यारे थे उनको और उनके परिवार के सभी सदस्यों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। और 5 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा जाकर वहां आगजनी की घटनाएं करते हैं, उनके घरों को जला देते हैं। अगर घोड़े को नुकसान में चल जाते थे, उन्होंने जब जगह अवैध जगह रखी थी, क्या मतलब घोड़े की कोई टसन नहीं हो कि घोड़े चूक देते जाके। हाँ जी, सारे सहायता करने ने, पर मेरी सारे कने मिनती है नहीं ना जे बस फांसी चाहिए नहीं, फांसी चाहिए नहीं। और तना मनोरे रे कातला जो खून फांसी नहीं देते तो मुझे फांसी दे दे, बस यही नहीं मैं उम्मीद तो सरकार रखना इतने दे सकना। ऐसे खून ऐसे कांड होने नहीं चाहिए। मेरे तो बुरी हालत ने होता कि हाँ झीली मनोरे बगैर, पर दूसरी माई बहनी कोई ऐसे तड़फने नहीं चाहिए। गाड़ियाँ भी रहती हैं, जैसे गाड़ी 344 का भी आप लोगों ने बताया, उसके लिए एसपी साहब ने इमीडिएटली अभी फोर्स भेज दी है। वहाँ पे कहीं भी हिमाचल प्रदेश में हिमाचल से बाहर होगी
जब तक सारी गाड़ियाँ भी यहाँ इंपाउंड हो तब तक भी एक गाड़ी नहीं छोड़ी, ये बात बिल्कुल ठीक है। आपस में चाहे वो स्थानीय लोग हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र के लोग हैं जो शिमला में काम करते हैं, हम सब लोगों ने मिलजुल करके रहना है। अब वो छोटा सा विवाद से वो शुरुआत हुई थी, मगर कुछ राजनीतिक लोगों ने जो है वो टिकड़ा टिप्पणी करके और बयान करके उसको बढ़ाने की कोशिश की है। मेरी एसपी से बात हुई और एसपी ने मुझे आश्वासन दिया है, और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी मंत्रिमंडल की मीटिंग में मैंने पूरी बात वो बताई उनको, और उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र के लोगों का, चाहे वो शिमला के लोग हैं, चाहे सिरमौर के लोग हैं, उनके हितों की रक्षा करी जाएगी। जो घटना जिला चंबा में डलहौजी क्षेत्र में सलूनी में जो घटी है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी ने भी उस पर अपना वक्तव्य दिया है, मगर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है कि इस विषय का बेवजह राजनीतिकरण करने का कोशिश करी जा रही है, और इसको राजनीतिक रूप से तो जो है बुनाया जा ही रहा है, मगर उसके साथ साथ इसमें धार्मिक रंग देने की भी कोशिश करी जा रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों द्वारा आज प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था व चंबा के दलित युवक के टुकड़े टुकड़े किए जाने की जांच एनआईए से करवाए जाने की मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में पूर्व सीएम और बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट ने कहा कि सुक्खू सरकार के महज 6 माह के कार्यकाल में प्रदेश में 40 हत्याएं, 150 रेप केस व 183 किडनैपिंग केस सामने आने से जनता में दहशत व गुस्सा है, और इस सरकार ने अपना आगाज ही जंगल राज से किया। भाजपाइयों ने चंबा के दलित युवक मनोहर की हत्या किए जाने के साथ साथ उसके शव के 8 टुकड़े किए जाने को दहशत पैदा करने वाली घटना करार दिया, और आरोपी शरीफ मोहम्मद के परिवार के तार 1998 के सतरुंडी टेररिस्ट अटैक से जुड़े होने की बात कहकर भाजपा इस मामले की एनआईए इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रही है। चंबा के सतरुंडी हत्याकांड के दौरान 35 लोगों को मौत की नींद सुलाए जाने के मामले में आरोपी परिवार के सदस्य को पूछताछ के लिए बुलाए जाने व महज 3 बीघा जमीन होने के बावजूद इस परिवार के खाते में करोड़ों की रकम जमा होने को भाजपाई जांच का आधार बता रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से भाजपा आला नेताओं द्वारा शिमला टैक्सी ऑपरेटर विवाद में 2 मंत्रियों को अलग अलग खेमों के समर्थन में कूदने को जहाँ भाजपा मामले में लोगों को भड़काना करार दे चुकी है, वहीं फर्स्ट कैबिनेट में महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन व 1 लाख सरकारी नौकरियां जैसी गारंटी से आर्थिक बदहाली जैसी नाकामियां छुपाने के लिए कुछ भाजपाई सुक्खू सरकार पर जानबूझकर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब करने के भी आरोप लगा चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू पर पिछले 6 माह में कई बार हिमाचल, कर्नाटक व दिल्ली में 97% हिंदू आबादी वाले राज्य में कांग्रेस की जीत संबंधी बयान बार बार जारी करने को सनातनियों को जलील करना व माहौल खराब करने की कोशिश करार दिया। भाजपा यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने चंबा व अन्य जिलों के दूर दराज के इलाकों में बांग्लादेशी व रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने की जांच की मांग भी राज्यपाल अथवा सरकार से कर डाली। गत सप्ताह से प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होने व मनोहर हत्याकांड को लेकर विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा चंबा व प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन किए जाने के बाद जहां भाजपा कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ऑफेंसिव नजर आ रही है, वहीं मुख्यमंत्री व उनके कुछ मंत्री भी भाजपा पर जन भावनाओं को भड़काने के आरोप लगा चुके हैं। मनोहर हत्याकांड के आरोपी शब्बीर व शरीफ के परिवार के घर चलाने को लेकर सीएम साफ कह चुके हैं कि भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि अन्य मामलों की तरह पुलिस इस केस में यह तक नहीं बता रही है कि गिरफ्तार आरोपियों को किस जगह रखा गया और उनके घर से हत्या में इस्तेमाल कौन कौन से हथियार बरामद हुए। गत सप्ताह शिमला में हुए स्थानीय व सिरमौर जिला की टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के विवाद में दोनों जिला के मंत्रियों के स्टेटमेंट आने पर जहां भाजपा इसे माहौल भड़काने की कोशिश करार दे रही है, वहीं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान इस मामले में चुनाव हारने के बाद बेल्ले अथवा बेकार हो चुके कुछ भाजपा नेताओं के बयानों को विवाद भड़काने का कारण बता रहे हैं। बहरहाल गत माह तक हिमाचल में सत्ता पक्ष व विपक्ष में जहां प्रदेश की आर्थिक कंगाली को लेकर सड़क से सदन तक खींचतान चली, वहीं मनोहर की नृशंस हत्या के बाद अब लॉ एंड ऑर्डर इशू पर प्रदेश की सियासत गर्मा चुकी है। सुक्खू भाई एक काम करो, सुक्खू भाई एक काम करो, तेरे कातिल जिंदा है, मनोहर हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। हम राज्यपाल महोदय जी को आज मिलकर के आए और आज का विषय प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था जिस तरह से पिछले कुछ महीने में चरमरा गई है, हत्याओं की घटनाएं आम हो गई और छोटे से इस 6 महीने के कार्यकाल में आपने देखा होगा कि 40 से ज़्यादा हत्याएं हो गई।
और लगभग 150 के करीब बलात्कार की घटनाएं। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि हत्याओं का और दूसरी जो इस प्रकार की जो घटनाएं जो घटित हो रही हैं, इतना क्रम आज से पहले कभी नहीं रहा, किसी सरकार में नहीं रहा। एक महज एक हत्या का मामला नहीं देखना चाहिए, इस सारी चीज को गंभीरता से लेना चाहिए। मैं और हमारे पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल विधायकों के साथ, पूर्व विधायकों के साथ, पार्टी के नेताओं के साथ परिवार को सांत्वना देने के लिए यहाँ से निकले, लेकिन सलूणी सब डिवीजन के प्रवेश होने से पहले ही वहाँ पर हमको रोक दिया गया। जिनके जो पीड़ित के परिवार को मिलने के लिए जहाँ जा रहे थे वहाँ से 60 किलोमीटर दूर हमको रोक दिया गया, और रोकने के पश्चात आगे जाने नहीं दिया गया कि 144 लगी है धारा, जिस कारण से आप जा नहीं सकते। और काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद फिर हमने धरना दिया, उसके बाद हम वापस आए। लेकिन हमारा कहने का अभिप्राय ये है, आज तक भी अभी देखा होगा 3 दिन पहले भी वहाँ पर लगभग 10,000 लोगों ने, जिसमें कोई पार्टी नहीं थी, राजनीतिक दल नहीं था, लेकिन सामाजिक संगठन जो है मिलकर के सब समाज के लोग निकल आए, 10,000 लोगों ने प्रदर्शन किया। और जहां तक उस परिवार की, उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि जो आरोपी है, उसके संदर्भ में मुझे कहना है कि वो संदिग्ध है और उस बारे में इन्वेस्टिगेशन बहुत गहनता से होनी चाहिए। एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है, वो सिर्फ एक सीमा तक देखेंगे, वो मर्डर के मामले को देखेंगे। लेकिन हमारा मानना है कि वहाँ वो इलाका बिल्कुल सेंसिटिव है, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के बहुत करीब है। शत्रुंडी हत्याकांड वहाँ पर आपको मालूम है कि 98 में हो, जिसमें 35 लोगों की हत्या वहाँ पर कर दी थी आतंकवादियों ने घुस करके।